गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम अपनी रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए जो हमारी हिज फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th की जो बुक है उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यू हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ बच्चों। इस सारी वीडियो को आपको अच्छी तरह से देखना है। हमें पता है इसमें से 10 मार्क के आपके एमसीक्यू आने वाले हैं और अगर आप इनको अच्छी तरह से मेरे इस वीडियो को देख लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल गेट फुल मार्क्स। एंड आई होप ये मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरे चैनल को। तो थैंक्स फॉर दैट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का जो घर था वो कहाँ पर था? बताएंगे आप? ए बॉटम ऑफ हिल, टॉप ऑफ प्लेट्यू इन अ सिटी। तो हमने चैप्टर की फर्स्ट लाइन ही थी द हाउस situated on the top of on the crest of a low hill। तो ये हमारा आंसर हो गया। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। What was the only thing अर्थ needed according to लेंचो? लेंचो के अकॉर्डिंग क्या चीज की आवश्यकता थी अर्थ को? बताइए आप, कौन सी चीज की जरूरत थी? ए शावर, स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, सनलाइट। यस, आंसर इज राइट, ए शावर। डाउन प्योर और शावर एटलीस्ट चैप्टर में आया था, आपको ध्यान होगा। वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन प्योर टू कम फ्रॉम? कौन सी दिशा की तरफ वो देख रहा था? टकटकी लगाए, किस तरफ से बादल उसे दिखाई दे रहे थे? तो दैट वाज द नॉर्थ ईस्ट साइड। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर समरी में भी, लार्ज के रेन ड्रॉप्स है उनकी तुलना किससे करता है? सिल्वर कॉइन्स, पर्ल्स, डायमंड्स, न्यू कॉइन्स से। और पर्ल एंड सिल्वर कॉइन वो बताता है हेल स्टोन्स को। एंड आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फील्ड लुक्ड एज if it were covered in salt। लेंचो compared the quantum of the damage with? किस चीज के साथ डैमेज को कंपेयर करता है वो बताता है कि जो हमारा ये डैमेज हुआ है वो कैसा हुआ है, जैसे कि प्लेग ऑफ लोकस्टस से उसकी कंपैरिजन करता है। तो दिस इज द राइट आंसर। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली? लेंचो की फैमिली के मन में पहली सबसे एकमात्र जो उम्मीद थी वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। हाउ डिड लेंचो डिसाइडेड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिजोर्ट? कैसे उसने अपने लास्ट रिजोर्ट में कैसे उसने अपने मतलब जो अपने उसकी जो लास्ट होप थी उसके साथ कैसे उसने संपर्क करने का डिसीजन लिया? थ्रू अ लेटर राइटिंग के द्वारा। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 मिनट स्टूडेंट्स, मैं एक बार इरेज कर देती हूँ इन सब चीज़ों को जो ये मार्क लगे हुए हैं स्क्रीन पे। तो अब हम कौन सी क्वेश्चन में थे? क्वेश्चन नंबर 12। What was immediate reaction of the postman on seeing the letter? लेटर को देखकर उसका क्या रिएक्शन था? Some questions are left in between. What was only hope felt in the hearts of Lencho family? बता चुके हैं हम। Help from God, भगवान से हेल्प की उम्मीद। How did Lencho decided to contact his last resort and throw a letter? ये राइट आंसर होगा। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? कितने पैसे मंगवाए थे उसने? ही आस्क्ड फॉर 100 pesos। एंड व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? लेटर को देखकर इमीडिएट रिएक्शन क्या था? लाफ्ड होल हार्टेडली। यस, द पोस्टमैन लाफ्ड होल हार्टेडली। Postmaster was fat, amiable man. What is the meaning of amiable? Amiable means होता है मिलनसार। Means क्या? He was rude, helpful, friendly. Friendly is the right option.
ऑन सीइंग द लेटर द पोस्टमास्टर वॉज मूव्ड बाई लेंचोज, किस चीज से वो मूव हो गया? लेंचोज अनवेवरिंग फेथ, हैंड राइटिंग, लव फॉर गॉड, डिटर्मिनेशन, तो उसकी फेथ से। वट वाई डिड पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू रिप्लाई, ये यहाँ पर स्पेल मिस्टेक है बेटा, रिप्लाई टू लेंचोज लेटर, ठीक ही है। रिप्लाई, he was a good man, he felt empathetic to preserve Lencho's faith in God, all of the above. So our option number 3 is right. वो भगवान में लेंचो के विश्वास को बनाए रखना चाहता था, इसलिए वो उसने उसकी हेल्प करने की डिसीजन लिया। What else did he reply demanded apart from goodwill, इंक एंड पेपर, और किस चीज की जरूरत थी पेपर का आंसर करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए? क्या जरूरत थी? मनी की आवश्यकता थी, क्योंकि पैसे मांगे गए थे, लेंचो ने 100 पीसोस मांगे थी, तो मनी की भी जरूरत थी। कितने? हाउ मच मनी पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज, पोस्टमास्टर ने पैसे इकट्ठे किए थे, फिर अपने दोस्तों से भी लिए, एम्प्लॉय से भी इकट्ठे किए, खुद भी अपनी सैलरी का पार्ट दिया, तो कितने पैसे वो इकट्ठा कर पाया था? 70 पीसोस। What did postmaster feel on experiencing लेंचो receive the letter? तो कैसा फील कर रहा था लेंचो ने जब रिसीव किया? पोस्टमास्टर के मन में कैसी फीलिंग थी, उसके चेहरे पर कैसे भाव थे? तो काफी कंटेंटेड फील कर रहा था, बहुत ही संतुष्ट था वो हेल्प करके। Why was लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप? एनवलप में पैसे देखकर लेंचो को क्यों सरप्राइज नहीं हुआ? क्योंकि उसे पता था कि भगवान उसको जरूर पैसे भेजेगा। तो हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा। ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, भगवान में उसका कभी ना डिगने वाला विश्वास था। हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी? कैसा फील किया उसने जब उसने पैसों को काउंट किया? कैसा फील किया? एंग्री फील किया। क्यों? हमें पता है ना क्यों किया, क्योंकि जब उसने पैसे काउंट किए दे वर ओनली 70 थे, 70 पीसोस, एंड ही हैज आस्क्ड फ्रॉम गॉड 100 pesos. So they were less. He became angry and he wrote another letter to God. What did Lencho think of the post office employees? Post office employees को लेंचो क्या सोचता है? Bunch of crooks. ये हमारे चैप्टर की लास्ट लाइन थी। What did Lencho ask for in the second letter? दूसरे लेटर में क्या मांगता है लेंचो? लेंचो कहता है रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाई मेल, बाकी बची हुई अमाउंट भेजें लेकिन मेल से ना भेजें। What is the irony in this lesson? इस लेसन में आर्नी क्या है? Lencho was sad after hailstones, नहीं। Postmaster laughed at Lencho but still helped and arranged money for him, नहीं। Lencho blamed post office employees who in fact helped him. This is the irony of this chapter. Lencho post office के employees को bunch of crooks समझता है, बल्कि जबकि रियलिटी में उन्होंने उसकी हेल्प की है। What type of conflict does the chapter highlight? किस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है? Conflict among humans, among God and nature, conflict among nature and humans, both 1 and 2. तो आप बता सकते हैं नेचर और ह्यूमंस, यानी हमारा जो लेंचो था वो एक इंसान था और नेचर ने क्या किया? ओलों से उसका घर बर्बाद कर दिया, उसकी फसल बर्बाद कर दी। और कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, इसमें क्या आप सोच सकते हैं कि जैसे जो हमारे लेंचो जी हैं उनको पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज से जो है नफरत है, वो उसको बुरा समझते हैं। तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी, बोथ 1 and 2। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन लेटर टू गॉड? हमारे इस लेसन का राइटर कौन है? G.L. फ्यूंटर्स। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइम ओ फ्लैटी का लिखा हुआ हु इज द ऑथर हिज फर्स्ट फ्लाइट? हिज फर्स्ट फ्लाइट का राइटर कौन है बताइए आप? लाइम ओ फ्लैटी है या फ्रेडरिक फॉर्सिथ? फ्रेडरिक फॉर्सिथ हमारे राइटर हैं ब्लैक एरोप्लेन के। और अब हमारे राइटर कौन है?
हिज फर्स्ट फ्लाइट के सीगल वाले चैप्टर के लायम ओ फ्लैटी। हु इज द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन? ब्लैक एरोप्लेन की कौन है? अभी अभी बताया मैंने, फ्रेडरिक फॉर्सिथ। लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, किसके बारे में? हिज फर्स्ट फ्लाइट सीगल के बारे में। और ब्लैक एरोप्लेन किसके बारे में है? पायलट के बारे में। Why was he afraid to fly? क्यों डरता था वो उड़ने से? Because he was afraid his wings will not support him. उसके wings उसको support नहीं करेंगे, ऐसा उसे डर लगता था, ऐसा वो सोचता था। What did his parents threaten him with if he did not flew away? अगर वो उड़ेगा नहीं तो कैसे पनिशमेंट, क्या करने की धमकी देते हैं उसके पेरेंट्स? वो कहते हैं कभी बात नहीं करेंगे, पनिश करेंगे उसे, starve him, to starve him, उसको भूखा मरने देंगे, खाना नहीं मिलेगा अगर उड़ोगे नहीं तो। इस तरह की धमकी उसके पेरेंट्स ने उसको दी थी और 24 घंटे तक उसको अकेला छोड़ दिया था। What were his parents teaching his brother and sister? एक बहन है उसकी और उसका ये 2 भाई हैं, उनको क्या सिखा रहे हैं उसके पेरेंट्स? To perfect the art of flying, to skim the waves, to dive for fish, all of the above, ये सारी ही बातें सिखा रहे हैं। The sight of dash maddened him, बताइए बच्चों किस चीज के साइट ने, किस चीज के दर्शन ने उसको पागल बना दिया था सीगल को? फूड ने, क्योंकि 24 घंटे से खाना नहीं मिला था और जब अपनी माँ को देखता है मछली को नोचते हुए तो वह पागल हो जाता है और बिल्कुल भूख से। What urged him to make his first flight? किस चीज ने उसको मजबूर किया पहली फ्लाइट के लिए? उसकी हंगर ने। और साइट ऑफ फिश, एक तो भूख लगी थी, सामने फिर फिश दिखाई दी, तो ये दोनों ने उसको मजबूर कर दिया उड़ने के लिए, फिश को पकड़ने के लिए। जैसे वो आगे लपका, उसकी माँ ऊपर हो गई और वो नीचे गिर गया, गिरते गिरते उड़ना भी सीख गया। Why did his mother stop midway while giving him fish? फिश देते समय माँ बीच में ही क्यों रुक गई? क्योंकि वो उससे क्या करना चाहती थी? टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, उसे धक्का देने के लिए ताकि वो फ्लाई आउट कर ले हंगर से, भूख में भूल जाए कि वो डरता है उड़ने से। टाइटल ब्लैक एरोप्लेन किस पे बेस्ड है? एरोप्लेन जो हेल्प करता है पायलट की, पायलट का एरोप्लेन, एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई, नन ऑफ द अबव। इसमें किस पे बेस्ड है ये? एरोप्लेन इन द स्टॉर्मी स्काई। जब तूफानी स्काई था तो उस समय कौन सा एरोप्लेन आया था उसकी मदद करने के लिए? पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम डैश टू डैश, बताइए अब कहाँ से कहाँ जा रहा था? वो इंग्लैंड जा रहा था और कहाँ से जा रहा था? फ्रांस से। ही वॉज गोइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। वट वॉज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू, सामने उसे क्या दिखा दे रहा था? टू रीच हिज डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन पे पहुंचना था उसे। टू मीट हिज फैमिली, हिज हॉलीडे, उसे दिखाई दे रहा था वो अपनी फैमिली से मिलके उनके साथ अपने हॉलीडे को स्पेंड करना चाहता था। तो हमारा राइट आंसर होगा बोथ 2 and 3। विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टेक्ट ऑन हिज वे? चैप्टर जब शुरू होता है तो फर्स्ट पेज में वो कौन से कंट्रोल स्टेशन से बात करता है? पेरिस कंट्रोल स्टेशन। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. Oh, what looked like black mountains? यहाँ पर black mountains से किसकी तुलना की गई है? कौन दिखाई दे रहे हैं? Stormy clouds. What risk did the pilot take? कौन सा रिस्क लिया पायलट ने? Flying back to the Paris, missing the breakfast. He took no risk flying his old Dakota into the storm. ये रिस्क लिया था। What instrument had stopped working during storm? Storm जब हुआ, जब वो तूफान में घुसा तो कौन से इंस्ट्रूमेंट बंद हो गए थे चलने? सारे ही इंस्ट्रूमेंट। उसके कंपास काम नहीं कर रहा था, रेडियो भी वर्क नहीं कर रहा था, तो आंसर होगा हमारा both of them. Our next question is what was the pilot not sorry about? किस चीज का उसे वो सॉरी नहीं था? Missing his holiday, driving the plane into the storm, risking the lives of the fellow passenger. पैसेंजर तो उसके साथ कोई था ही नहीं, बस ये फर्स्ट both 2 and 3। तो इसमें क्या होगा? मिसिंग हिज हॉलीडे, ड्राइविंग प्लेन इनटू, से प्लेन को स्टॉर्म के अंदर घुसाने में कोई भी सॉरी फील नहीं कर रहा था वो। बी इज द राइट आंसर। What did Seagull pretend was happening to him so that he could take his first flight? तो क्या कह रहे हैं? वो क्या बहाना कर रहा था
कि वो बेहोश हो गया है, ठीक है। ही वॉज अनकॉन्शियस। वट फूड सीगल की मदर गेट फॉर हर, अर्थवॉर्म लाई थी, फिश लाई थी, फिश लाई थी भाई। हाउ फोर वॉज नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, स्काई में जब देखा तो कितनी दूर था वो, 150 किलोमीटर, पेरिस से 150 किलोमीटर आ चुका था। ये लाइन है कि ही वॉज 150 kilometers away from Paris when he saw the dark clouds in the sky. Which of the pilot instrument stopped working? ये अभी हम कर चुके थे, कंपास और रेडियो, both stopped together. C option is the right option. When did pilot of the black aeroplane ask the narrator to follow him? In which direction did he return aeroplane? तो कौन सी डायरेक्शन में वो जा रहा था बताइए आप? साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट. Which pilot, when pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, in which direction did he turn the aeroplane? कौन सी डायरेक्शन में उसने टर्न किया? अब उसके पास कंपास तो था नहीं, तो जैसे जैसे वो मुड़ा उसके पीछे पीछे चला गया। आप चैप्टर में से सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, why didn't the pilot turn the aeroplane back towards the Paris? Why didn't pilot turn the aeroplane back towards the Paris? पेरिस की तरफ वापस क्यों नहीं गया? क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ मिलना चाहता था, वो उनके साथ हॉलीडे स्पेंड करना चाहता था। He did not want to miss the breakfast. ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहता था, उसे पेरिस पसंद नहीं था। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये हमारे ऑप्शंस में हमारे पास सबसे सुटेबल ऑप्शन लगता है। ही वॉन्टेड टू गो ऑन ए हॉलीडे, नहीं। ही वॉन्टेड टू मीट हिज फैमिली, ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द ब्रेकफास्ट। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, विद हिज फैमिली। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन? एरोप्लेन का नाम क्या है? डैकोटा। पायलट वॉज नॉट एबल टू पायलट वॉज नॉट एबल टू सी टू डैश एनीथिंग। पायलट को कुछ भी क्या नहीं हो रहा था? दिखाई नहीं दे रहा था। और नेक्स्ट चैप्टर इज, बताइए डायरी के बारे में कौन से चैप्टर में है? यस, डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में वाई वॉज द राइटिंग इन द डायरी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी? एनी के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? क्योंकि उसने पहले कभी नहीं लिखा था ऐसी चीज को भी, या फिर ही डिड नॉट नो हाउ टू राइट, नीदर शी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर, बोथ ए एंड सी। यस, द राइट ऑप्शन इज बोथ ए एंड सी। Who would Annie allow to read her diary? किसे अलाउ करेगी अपनी डायरी पढ़ने के लिए? पेरेंट्स को, सिस्टर को, रियल फ्रेंड को। यस, ये कहती है कि रियल फ्रेंड अगर मेरी कोई हुई तो उसको बताऊंगी, मैं उसको पढ़ने दूंगी अपनी डायरी, और किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी। Why does Annie want to keep a diary? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है बच्चों, कि एनी अपनी डायरी क्यों कीप करना चाहती थी? एनी क्यों रखना चाहती थी? क्योंकि उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। What was the name of her diary? बताइए डायरी का नाम क्या था? किट्टी। क्या नाम था? किट्टी। Why does she give a brief sketch of about her family in the diary? डायरी में अपनी फैमिली का थोड़ा थोड़ा स्केच क्यों देती है? वो थोड़े थोड़े वर्णन क्यों करती है? No one would understand it if he dove right in. वो सोचती है कि कोई भी उसे समझेगा ही नहीं अगर वो सीधा सीधा कूद गई डायरी के अंदर, लिखना शुरू कर दिया तो पता ही नहीं चलेगा किसके बारे में बात कर रही है। नेक्स्ट हमारा 6th क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट वॉज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग? कौन से सब्जेक्ट में उसे श्योर नहीं था कि वो पास हो जाएगी? दैट वॉज मैथ्स। मैथ्स था, मिस्टर किसिंग जो पढ़ाते थे। वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद हर? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी। Which topic was she to write an essay as a part of her punishment? Punishment में कौन से टॉपिक मिला था? A chatterbox, an incorrigible chatterbox, quack 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 said Mr. Chatterbox, all of the above. Yes, the right option is तीनों ही टॉपिक के बारे में उसे मिला था।
वट लैंग्वेज वॉज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? स्पेनिश, इंग्लिश, डच, फ्रेंच। अब हमारे तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, लेकिन आप इसको बताएंगे कौन सी भाषा, क्या थी ये? हमारी एनी जो थी वो यहूदी थी, जेव्स थी। तो आप ये भी अपने आप सर्च करके मुझे इस चैप्टर में से बताएंगे आप ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, वरना मैं नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर्स आपको दे दूंगी, ठीक है? हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द essay? How did Annie justify her being talkative in the essay? She discussed the subject topics in the class. It is a habit. It is an inherited trait. तो इसमें क्या बताती है कि वो अपनी टॉकेटिव क्यों है? क्योंकि उसने अपनी ये ट्रेट जो है वो अपनी मदर से इनहेरिट की है। तो आंसर नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। वट शोज एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में उसका प्यार किस बात से दिखाई देता है? अभी भी वो उसके बारे में सोचती है और अपना बर्थडे वो ऐसे ही बिना थोड़े से सेलिब्रेशन के साथ पास होने देती है। शी मिसेज हर, वह मिस करती है उसे, अब भी उनके बारे में सोचती रहती है। तो बोथ ए एंड बी, ए एंड सी शुड बी द राइट आंसर। Why do Annie thinks she was lonely? क्यों एनी सोचती है कि वो लोनली थी? और इस 11th क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ द अबव होता दैट ऑल्सो बी गुड, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल आर द राइट आंसर। नेक्स्ट इज Why does Annie think she was lonely? क्यों उसे लगता था कि वो लोनली है? Because she had no real friend. Friends तो उसके बहुत थे, लेकिन उसका रियल फ्रेंड कोई नहीं था। Why was she unable to get closer to her already existing friend? क्योंकि वो कभी अपनी पर्सनल स्टफ के बारे में बात नहीं करती थी। What would all kinds of What would the kids bet about in class? किस चीज के बारे में शर्तें लगा रहे थे बच्चे? Who would pass, who would fail, इसके बारे में सभी कह रहे थे कि कौन पास होगा कौन नहीं होगा, किसी के बारे में बातें हो रही थी वहां पर। What did she write in her last essay? लास्ट essay में उसने क्या लिखा? एक पोएम लिखी, अपनी फ्रेंड की हेल्प से उसने एक पोएम लिखी। When was diary given to Annie? Annie को भी कब दी गई थी? उसके 14th बर्थडे पे, 12th बर्थडे पे, 13th बर्थडे पे या 11th बर्थडे पे? तो आई थिंक 12th बर्थडे। What was the name of her book published with? कौन सी बुक का नाम पब्लिश हुआ था? The Diary of a Young Girl, From the Diary of Annie Frank, Annie Frank's Diary। ये इसकी डायरी का रियल नेम है, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। Why did she not want to give brief in the diary at first? मुझे लगता है स्टूडेंट्स काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो, तो हम सिर्फ इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद बाकी चैप्टर्स हम कल करेंगे। Why did she not want to give a brief in her diary at first? क्यों नहीं देना चाहती थी वो? Because she didn't want to be फॉर्मल नहीं होना चाहती थी। She wanted the diary to be her real friend, अपनी रियल फ्रेंड की तरह उसे मानती थी, इसलिए both A and B are the right answer। How many siblings? कितने बहन भाई थे उसके? कितने सिबलिंग्स थे? सॉरी द क्वेश्चन इज लॉस्ट। कहाँ गया क्वेश्चन? This we have done this। yes 1 minute बेटा। चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। I lost that question। Who was the only survivor from Annie's family? Annie की फैमिली सारी कत्ल कर दी जाती है। Only her father is left। केवल उसके पापा जी बचते हैं।
उसकी बहन का नाम क्या था? मार्गरेट। और उसकी वो एक ही बहन थी। ऊपर आया था ना शिवलिंग कितने थे उसके, बहन भाई कितने थे? एक बहन थी उसकी। इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट, सॉरी मार्गरेट नहीं, मार्गोट इज द नेम ऑफ हर सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा है इन विच सिटी वर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के साथ कहाँ रहते थे वो? बर्लिन में या म्यूनिच में, एचेन में या बॉन में? हाउ ओल्ड was Annie's father when he married to her mother? 35 years के थे वो जब उन्होंने शादी की थी। What was Annie Frank's full name? Annie Lizzie Mary Frank. This is the right name. सर्वाइवर थे उसके पापा। ओके बेटा, थैंक यू, have a nice day. Again, please like the video and if you have not subscribed the channel, please subscribe it. आज मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पावर पॉइंट पे वीडियो बना रही हूँ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, प्लीज़ इग्नोर दैट एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग इट।